सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। तो दोस्तों आज 27 जून फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीपीओ का यहाँ पर जो पेपर ख़त्म हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो भी आपके आज की शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता चलूँगा। ये आपको इसलिए देखना चाहिए, जिनका तो एग्ज़ाम हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं। साथ ही साथ जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशन है एसएससी का सीपीओ का, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उनको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका मतलब जो स्टूडेंट्स के रिव्यू थे उनके बेस पर तैयार किया गया है। एंड 90% है कि मतलब यही सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जामिनेशन में, क्योंकि मतलब क्वेश्चन को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जो वो लोग बताए हैं उससे जो भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे मैंने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, उसका मैं एनालिसिस भी करके बताऊंगा हर एक क्वेश्चन को डीप में। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को पूरा अंत तक, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि ड्रिबलिंग जो वर्ड है वो किस आपका स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, यानी किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। ड्रिबलिंग जो वर्ड है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से आपको क्या पता करना है, जिनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड आपका जो है टर्म आपका पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है। देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। बाकी अदर्स स्पोर्ट्स की जैसे शूटिंग में आपका जो है रैपिड फायर, पिस्टल, बुल्सा, ये सब आपका यूज किया जाता है। उसका टेनिस है, वॉलीबॉल है। तो हर एक स्पोर्ट्स का जो है आपका जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको देख के जाना है टर्म्स को, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बॉक्सिंग, चेस एंड साइकिलिंग का भी है, तो आप इस तरीके से इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि मुद्रा जो है, ठीक है, मुद्रा जो कि एक योजना है पीएम के द्वारा चालू किया गया था मुद्रा योजना, ठीक है। ये मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? ऐसे तो मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि एम का इसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछा था, तो एम का तो सिंपल सा माइक्रो हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा भी पूछता तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता फ्रेंड्स ए हो जाता, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। मुद्रा योजना के बारे में और जाने तो इसका स्थापना जो है 2015 में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब इसको लागू किया था 2015 में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। अब इस योजना के तहत क्या था कि इस योजना के तहत जो भी यहाँ पर जो है लघु व्यवसाय वाले थे उनको जो है मतलब व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है लोन की सुविधा प्रदान किया गया था इसमें 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक। तो यही था आपका मुद्रा योजना, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास का सेल का वेट कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो चुका है। अब ये मात्र आपको 351 में ये सेल आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसके अंतर्गत जो है आप जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है, रेलवे के एग्जामिनेशन है, बाकी अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सभी के लिए जो है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में और भी हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप ऑफर का वेट कर रहे थे, ऑफर के कारण इसको नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो अब ये अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको परचेज कर लीजिए। बस आपको हमारा कूपन कोड यूज़ करना है एसकैफे, और ये आपको मात्र 351 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, सो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्कीम से पूछा गया, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ये क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है एक चाइल्ड गर्ल्स के लिए है, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पर लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये योजना था। इस योजना में क्या था? तो इसमें देखिए लिखा गया है सुकन्या योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी कन्या का निवेश खाता खोला जाता था, यानी कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है एक अकाउंट खोला जाता था, ठीक है, जिसमें प्रति वर्ष जो है न्यूनतम 250 रुपये से लेकर के अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते थे, ठीक है। ये आपका इस योजना के तहत था, जिसमें कि दोस्तों आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता था 7.6% की रेट से, ठीक है। एंड ऐसा भी बताया गया था कि जो 18 साल की अगर हो जाती है वो लड़की, तो 50% जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत था। इसका भी इस्टेब्लिश की बात करें तो ये भी आपका जनवरी 2015 में आपका जो है आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओडिशा का फोक डांस कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, गरबा तो नहीं हो सकता, बिहू भी नहीं हो सकता। गरबा आपका गुजरात का है, बिहू आपका असम का है। कथकली आपको बताना है कि कथकली कहाँ का है, ठीक है। कथकली तो ऐसे शास्त्रीय नृत्य है, आपका क्लासिकल डांस है, कहाँ का है तो ये आपका बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बचा घुमाड़ा तो सॉरी घुमुड़ा, तो ओडिशा के फोक डांस का हो जाएगा घुमुड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब ऐसा आया था कि इनमें से कौन सा जो है ओडिशा का लोक नृत्य नहीं है, तो आपको उसके लिए ओडिशा का सारे के सारे लोक नृत्य को पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस मतलब इस हिसाब से आपको पढ़ना है।
बाकी मैंने यहाँ पर देखे जो भी अदर्स स्टेट्स हैं उनके फोक डांस का यहाँ पर लगा दिया है, जो भी मेन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिहार का आपका जट जाटिन है, बाखो बखाइन है, पनवरिया है। ठीक है, मतलब हर एक स्टेट का मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सो आप हर एक स्टेट का जो है मेन जो आपका लोक नृत्य है, फोक डांस है, आप उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि मृदंगम जो है वो किस पर्सन से रिलेटेड है, मतलब मृदंगम कौन बजाते थे। ठीक है, तो रविशंकर नहीं हो सकता है, जाकिर हुसैन नहीं हो सकता है, उस्ताद अमजद अली खान ये तो सरोद से संबंधित है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उमयलपुरम के शिवरामन हो जाएगा हमारा, मृदंगम से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा मृदंगम से संबंधित कौन से थे, तो के शिवरामन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी अदर मतलब इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड पर्सन है आप उसको भी देख के जाइएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, अभी देखिएगा जो सेकंड शिफ्ट होगा उसमें भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है कि मृदंगम से के वी प्रसाद, एस वी राजा राव। ठीक है, इस तरीके से था। तबला से भी आता है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान। ठीक है, ये सब, और फ्लूट से भी आता है। तो हर एक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड आपको जो है पर्सन को देख करके जाना है। ठीक है, आप चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है तो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश जो बायोस्फीयर है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आंध्र प्रदेश बायोस्फीयर जो है मतलब कहाँ पर है, तो शीशचलम एक है आपका। ठीक है, याद रखिएगा शीशचलम। बाकी नीलगिरी भी आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी जो है आपका वेस्टर्न पार्ट में है, पश्चिमी घाट में है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, सिमलीपाल आपको बताना है, सिमलीपाल कहाँ पर है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश बायोस्फीयर की बात करें तो ये हमारा शेषचलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 2011 के अनुसार क्या था इंडिया का, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 382 पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इससे मतलब कंफर्म नहीं है कि यही क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दूं, इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स की है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर यूटी में पूछेगा तो यूटी में आपका दिल्ली होगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे कम डेंसिटी किसका है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किस स्टेट का है, तो वो आपका है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का। और वहीं अगर यूटी में पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका क्या था, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी सेंसस 2011 बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। आपने फेस 12 में भी देखा, ठीक है, उसके बाद आपका जेई में भी बना था और ये सीपीओ में भी आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चीज़ को आप यहाँ से ध्यान से पढ़ के जाइएगा। हालांकि मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट दोस्तों खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुआ तो 2023, वो उसमें कितने स्पोर्ट्स जो थे टोटल, ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। टोटल 24 स्पोर्ट्स जो थे वो खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ 2022 का जो वेन्यू था, तो कहाँ पर आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ 2022 गेम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम कौन सा में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बर्मिंघम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ 2022। नेक्स्ट है दोस्तों डीपीएसपी आर्टिकल, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 36 से 51। ठीक है, डीपीएसपी किस आर्टिकल से संबंधित है, 36 से 51 में संबंधित है। ये आपका किस भाग में है ये आपको बताना है। ठीक है, डीपीएसपी किस पार्ट में है ये आपको हमको बताना है, तो इसको बता दीजिएगा। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, पार्ट नंबर 4 में ये है आपका डीपीएसपी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का भी काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको देख करके जाइएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगा वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी इन विच पार्ट, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, वो किस पार्ट में आपका इंक्लूडेड है, तो याद रखिएगा पार्ट 4A में है। ठीक है, पार्ट 4A में इसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, एंड वही अगर पूछ देता फ्रेंड्स कि मौलिक जो अधिकार है वो किस में है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपका पार्ट 3 में है। ठीक है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन याद करके जाना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि फाइनेंशियल कमीशन जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो फाइनेंशियल कमीशन जो है आपका आर्टिकल 280 से संबंधित है, इससे क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आर्टिकल 280। इसी तरीके से बाकी अदर्स आर्टिकल्स को भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गाइड। ठीक है, द गाइड किसके द्वारा लिखा गया था, तो द गाइड जो पुस्तक है वो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था यहाँ पर। ठीक है, मालगुडी डेज भी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था। तो द गाइड आप पढ़ के जाइएगा, द गाइड यहाँ पर जो है आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। एक और यहाँ पर जो है बुक का आपका क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आया था आपका बुक राइटर से,
तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे, तो बुक एंड ऑथर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आप ध्यान से जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है सेल्यूकस निकेटर ने किसे हराया था। अब ये कंफर्म नहीं है कि यही क्वेश्चन आया था कि क्या आया था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर से कुछ क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, कैंडिडेट्स ने बताया था। तो सेल्यूकस निकेटर, अगर ये क्वेश्चन आया होगा कि सेल्यूकस निकेटर ने किसे हराया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है हराया था। एंड हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में किसे भेजा था, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप याद रख सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो राजदूत के रूप में किसे भेजा था एंड किसके दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। एंड किसे भेजा था, तो आई होप कि किसे भेजा था शायद ये भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सेल्यूकस निकेटर आपको पता होना चाहिए, ये सिकंदर के पिता थे, ठीक है। सिकंदर जो कि आपको पता होगा महान एक थे, उनके ये पिता थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अपना एक राजदूत भेजा था। राजदूत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। बाकी चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, उसमें किस तरीके से आपका जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो भी आपका एलिमेंट्स था। तो याद रखिएगा एटॉमिक बेस पर जो है उन्होंने 69 उस समय जो है आपका टोटल एलिमेंट्स था, 69 एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक मास के बेस पर जो है उन्होंने क्लासिफाइड किया था मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसल के लिए जो है उपयुक्त वर्ग कौन सी है, यानी कि मतलब उपयुक्त मतलब किस तरह, मतलब कौन सा आपका मंथ जो है उपयुक्त होगा खरीफ फसल के उपज के लिए। तो आप ऐसा भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खरीफ फसल में आपका धान आता है, तो धान की बुआई कब की जाती है, तो धान की बुआई आपको पता होगा कि जून से सितंबर के बीच में किया जाता है, ठीक है। तो जून से सितंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल जो है जून से सितंबर में उगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके लिए उपयुक्त वर्षा कितनी चाहिए, तो 100 से 110, ठीक है, 100 से 110 सेंटीमीटर जो है इसके लिए उपयुक्त वर्षा आपकी मानी जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपका आया होगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, यानी काराकोरम का हाईएस्ट पीक कौन सा था। तो याद रखिएगा K2, ठीक है, K2 जो है हाईएस्ट पीक है काराकोरम का। काराकोरम रेंज जो है सबसे नॉर्थ में है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये सबसे नॉर्थ में है काराकोरम रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है दशहरा किस महीने में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था कि दशहरा जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आश्विन के मास में, आश्विन मंथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आश्विन मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खां एसोसिएटेड है किस इंस्ट्रूमेंट से। ये क्वेश्चन आपका आया था, तो मैंने पहले ही बताया सरोद इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर असद अली खां भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, पता नहीं कौन आया था क्वेश्चन, लेकिन अगर अमजद अली खान आया होगा तो सरोद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी असद अली खान भी है, तो हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बाकी अब मतलब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो भी क्वेश्चन में आ रहा है ना यहाँ पे, उसको आप जा करके उस टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से अब फिर एक क्वेश्चन आ गया है, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया इंस्ट्रूमेंट से, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना होगा। बाकी देखिए और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि यहाँ पर है चोलोम जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मणिपुरी आपको यहाँ पर याद रखना है कि मणिपुरी से संबंधित है आपका चोलोम, ठीक है, पुंगर चोलोम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है। ये भी क्वेश्चन आया था, तो 650 से लेकर के 650 मीटर पूर्वी घाटी की औसत ऊंचाई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों कि अनुच्छेद 153 जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था, एक आया था आर्टिकल 75(3). तो आर्टिकल 75(3) जो है आपका संबंधित है कि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, उसमें ये बात कहा गया था आर्टिकल 75(3) में। बाकी इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि जो अनुच्छेद 153 है किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बुक एंड ऑथर का मैंने बोला था कि आगे क्वेश्चन आएगा, तो आगे यहाँ पर बैडमैन बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो बैडमैन बुक जो है गुलशन ग्रोवर के द्वारा लिखा गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आया है दोस्तों बुक एंड ऑथर से, ठीक है, और भी आगे आ सकता है क्वेश्चन। बाकी देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की कथा सरित सागर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कथा सरित सागर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है सोमदेव के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर संस्कृत के भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर लिखा गया है, संस्कृत के भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न कब मिला था, ठीक है। भूपेंद्र हजारिका को भारत रत्न कब मिला था, तो 2019 में मिला था। ये भी याद रखिएगा कि भूपेंद्र हजारिका जो है वो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है। असम में इनका जो है जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैलेंद्र वंश जो है इसका संबंध किस धर्म से था? तो शैलेंद्र वंश का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से था। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। हालांकि अभी 27 ही क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन है जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करता रहूँगा जो क्वेश्चन आएगा। सो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर मैं आपको हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो के माध्यम से पहले ही। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करके रखिएगा, पहले ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट का जैसे ही क्वेश्चन आपका आएगा उसको मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के ऊपर। सो उसके लिए दोस्तों अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।